क्या करें हम, इसमें किसका दोष है, किसका दोष है भक्तों। अच्छा एक बात बताइए, एक ही दिन एक ही समय में दो बच्चे पैदा हुए। एक बच्चा अमीर के घर पैदा हुआ, एक का बच्चा फुटपाथ पे गरीब के घर पैदा हुआ। अब बताइए इन बच्चों ने जन्म लेते ही कौन सा पुण्य कर लिया। अमीर का बच्चा सोने की चम्मच से दूध पीता है और गरीब का बच्चा तो टूटी पालकी भी नसीब नहीं होती। बताओ कौन सा पाप कर लिया गरीब के बच्चे ने जन्म लेते ही, और कौन सा पुण्य कर लिया अमीर के बच्चे ने जन्म लेते ही। किया कोई पुण्य पाप ना मेरी माँ। जो आपने कल बोया था वो आज काट लिया। जो किसान आज बोएगा वो 4 महीने बाद काटेगा। जो पिछले जन्म में अच्छा बुरा किया था उसका परिणाम इस जन्म में मिला। जो अगले जन्म में, जो आगे इस जन्म में आप कर रहे हैं अच्छा बुरा, वो आगामी जन्म में आपको प्राप्त होगा। आपका कर्म ही आपका भाग्य होता है। लोग कहते हैं किस्मत भगवान बनाते हैं, किस्मत भगवान नहीं बनाते, आपकी किस्मत आप स्वयं बनाते हैं। जो अच्छा करेंगे उनकी किस्मत में अच्छा होगा, जो बुरा करेंगे उनकी किस्मत में जैसी करनी वैसी भरनी। ध्रुव जी महाराज जंगल में तप करने लगे। 6 महीने में भगवान का दर्शन हुआ। ध्रुव जी को भगवान नारायण ने दर्शन दिया। चरणों में गिर पड़े। ध्रुव जी ने स्तुति करी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नः अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज ने भगवान की भक्ति की, भगवान का भजन तब तक किया, भक्ति तब तक करी, नाम तब तक लिया जब तक भगवान सामने आकर खड़े नहीं हुए। यही भक्ति है कि भगवान को तब तक पुकारना चाहिए जब तक वो सामने आकर खड़े ना हो जाए। बस ध्रुव जी महाराज सामने दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने कहा ध्रुव जी आपने भक्ति करके मुझे प्राप्त कर लिया, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपका दर्शन हो गया, बस कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा आपने राज्य की कामना से तप किया है, जाओ मैं आपको 36,000 वर्षों का राज्य देता हूं। 6 महीने की तपस्या, दुनिया की कोई बैंक इतना ब्याज नहीं देती भक्तों जितना ब्याज मेरे कन्हैया की बैंक दिया करती है। 6 महीने की तपस्या और 36,000 वर्षों का राज्य। आखिरी समय ध्रुव जी ने राज्य का भोग भोगते हुए, अब ध्रुव जी भगवान से वरदान पाकर घर आए ना, तो जिसने आप अवहेलना की थी सुरुचि ने, आज वो आरती उतार रही है। आपको किसी से बदला लेना हो ना तो आप पीछे से पत्थर मत मारिए उसको जो आपका बुरा करता है। कुछ ऐसा कर दिखाइए कि जिसने आपका अपमान किया था वही आपका सम्मान कर रहा हो। यही अपमान का सच्चा और अच्छा बदला होता। ध्रुव जी महाराज खड़े हैं। सुरुचि के पुत्र को उत्तम को एक दिन यक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी ने यक्षों को मारा। कुबेर जी ने आकर भक्ति का उन्हें वरदान दिया और मनु जी ने कहा बेटा ध्रुव तुम भगवान के प्रिय भक्त हो, तुम्हें ये युद्ध शोभा नहीं देता। अब ध्रुव जी आखिरी समय में गंगा के तट पर बैठे हैं, अनशन करने लगे, ईश्वर का चिंतन करने लगे। सुंदर सा विमान आया और मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के नाम को ध्रुव जी ने लड़कपन में लिया। भगवान की भक्ति बुढ़ापे में नहीं करनी चाहिए, अर्थात बुढ़ापे में करनी चाहिए पर शुरुआत लड़कपन से हो जाए तो ज्यादा अच्छा। लड़कपन सबसे उत्तम है, इसलिए भक्ति कब हो? लड़कपन में। भक्ति के संस्कार बच्चों को कब से दें? लड़कपन से। हाँ मेरी माँ, बुढ़ापे से नहीं। बुढ़ापा किसने देखा? आता है या नहीं इसका भरोसा है? आज नौजवान भाइयों से हम कहा करते हैं बेटा कथा में आया करो। गुरुजी कथा भागवत तो बूढ़ों की है। अब इनसे पूछो तुमने बुढ़ापा देखा? जब भरोसा है कि तुम्हारा बुढ़ापा आएगा?
पहली कहानी पूरी होगी तो इसलिए भक्ति भजन अभी से शुरू कर दो। ईश्वर की भक्ति आज से आप काम करते हुए भगवान को याद करते रहे, क्या नुकसान है बताइए। इसलिए समय मत गवाइए, भगवान को अभी से याद करने लगिए। भगवान का भजन बुढ़ापे में नहीं, लड़कपन और बढ़िया सी जवानी में। हाँ, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। भगवान का नाम कब? जवानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। दोनों हाथ उठा के मस्ती के साथ हे हरि हरि बोल। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में। दोनों हाथ उठा के भक्ति का संकल्प, और नहीं तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। दोनों हाथ उठा के हे हरि जय हो। हरि बोल। इसलिए इसलिए कहता हूं कि भगवान की भक्ति बुढ़ापे में नहीं, कब से शुरू होनी चाहिए। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की बड़ी समस्याएं हैं, आंख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। कान से सुन नहीं पाओगे। बुढ़ापे में ना दिखता है ना सुनाई पड़ता है,
पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। जय हो। तो भक्ति कब करें भैया जी, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे की समस्याएं क्या है, आंख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अभी बैठने के लायक हो तो बैठ लो, अभी नाम लेने के लायक हो तो राम राम बोल लो, पता नहीं ये जिहवा कब हिलना डुलना छोड़ दे, पता नहीं ये पांव कब काम करना। जब तक काम कर रहे हैं तो इन पांव से भगवान की प्राप्ति का सारा काम कर लो। फिर किसने देखा, मनु जी महाराज के उत्तानपाद नाम के पुत्र, इनके पुत्र हुए हैं ध्रुव जी। ध्रुव जी के वंश में बड़े बड़े राजा, इनके वंश में हुए हैं राजा पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया है और 10,000 कानों की डिमांड भगवान से की है। भक्तों, इन्हीं के वंश में आगे प्राचीन वरही पुरंजनोपाख्यान की चर्चा नारद जी ने सुनाई है। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र का नाम हुआ है प्रियव्रत। प्रियव्रत के वंश में हुए हैं श्री ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए हैं, बड़े पुत्र का नाम था भरत। एक दिन भरत जी घर परिवार से ममता हटा करके गंडकी नदी के तट पर चले गए और प्रेम पूर्वक एकांत में नारायण नारायण का जाप करने लगे। घर परिवार को भरत जी ने इसलिए छोड़ा था ताकि घर परिवार की याद मुझे ना आए और भगवान का चिंतन करते करते मेरा कल्याण हो जाए। पर एक दिन वो स्नान कर रहे थे, तभी मृगी का एक बच्चा पानी में बह रहा था। भरत जी ने उस मृगी के बच्चे को, बहते हुए बच्चे को बचा लिया। जान बचाना बुरा नहीं था, पर भरत जी ने उस बच्चे से प्रेम कर लिया, पाल लिया अपने घर पे, और बच्चे के लिए घास लाना, उसे नहलाना, उसके संग समय गुजारना। माला छूट गया, भगवान की भक्ति छूट गई और मृग की भक्ति चालू हो गई। नारायण नारायण छूट गया और मृग 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 मृग। आप लोग भी क्या करते रहते हैं, आप लोग भी किसका माला जपते हैं? मेरा नाती, मेरा नाती, मेरा नाती, मेरा पोता, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पैसा, ये माला जपते हैं आप लोग बुढ़ापे में। कहिए मैया जी किसका माला जपती हो आप? मेरा नाती, मेरी बेटी, मेरा बेटा, बेटा बेटा बेटा, यही माला जपती रहोगी ना, व्यर्थ है ये मानव कतन। बुढ़ापे में मन को स्थिर करना चाहिए। मन स्थिर कैसे होगा? मन जिसका चिंतन, आपके सामने जो चीज बार बार आएगी, मन उसी की कामना तो करेगा। भोग की वस्तुएं आएंगी तो मन भोग की ओर बढ़ेगा, और आपके सामने भगवान होंगे, भगवान की कथा होगी तो मन कथा की ओर बढ़ेगा। आपके आसपास, अच्छा बताइए, नाला आपके आसपास है तो क्या नाले से गुलाब की खुशबू आएगी? और आपके घर के आसपास बगीचा है गुलाब का, पुष्प